Hello students, welcome to DT Lessons from the House of नवांकुर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 8 का भाग 2, जिसका नाम है राशियों की तुलना। हमारा प्रश्न है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। ए दिया है 250 का 15%, इसका 5% 600 है। तो हम देखते हैं आंसर। प्रश्न के सभी भागों के लिए माना संपूर्ण राशि क्या है? x। ए है x का 5% 600 है, तो क्या हो जाएगा? x का 5% बराबर 600। क्या हो जाएगा? 5/100 प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा? बटे में 100 बन जाएगा। 5/100 का है मतलब गुणा, तो 5/100 गुणा x बराबर 600। फिर हम क्या करते हैं? 100 का पक्षांतर कर देते हैं। ये यहाँ बटे में है, उस साइड जाके किस में हो जाएगा? पक्षांतर होके गुणा में, तो बन जाएगा x बराबर 600 गुणा 100। अब 5 का भी पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे गुणा में है तो पक्षांतर होके किस में आ जाएगा? भाग में, तो बन जाएगा x बराबर 600 गुणित 100/5। फिर हम 5 से 600 में भाग देते हैं। 5 एकम 5, बचे कितना? 1, तो ये हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, आ गया 12, और क्या बची अपनी? 0, तो 0 की 0, तो यहाँ होगा 120 गुणित 100। तो 120 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12,000। तो यहाँ हमारा x का मान निकल कर आता है पहले का 12,000। अब दिया है b, x का 12% 1080 है, तो हमने क्या माना है? x का 12% रुपये 1080 है, तो बन जाएगा हमारा b, x का 12% बराबर रुपये 1080। 12% है मतलब 12/100 का है मतलब गुणा 12/100 गुणा x बराबर 1080। फिर हम 12 और 100 का पक्षांतर कर देंगे। यहाँ 12 गुणा में है, पक्षांतर होके बटे में जाएगा, और 100 भाग में है, पक्षांतर होके गुणा में जाएगा, तो बन जाएगा x बराबर 1080 गुणित 100/12। फिर यहाँ हम 12 से 1080 में भाग देते हैं। 12 नम्मा 108 और 0 की 0, तो कितना आ जाएगा? 90 गुणित 100। 90 का 100 में गुणा देंगे तो क्या आ जाएगा? 9,000। तो यहाँ हमारा x का मान आया 9,000 रुपये। तो हमारे दूसरे का उत्तर क्या आ गया? 9,000 रुपये। अब हम देखते हैं c, x का 40% 500 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा? 40%, 40/100 गुणा x बराबर 500। तो यहाँ हमारा 100 का पक्षांतर हो जाएगा और 40 का भी पक्षांतर हो जाएगा। 40 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर होके किस में आ जाएगा? भाग में। 100 भाग में है तो पक्षांतर होके किस में आ जाएगा? गुणा में, तो बन जाएगा x बराबर 500 गुणित 100/40। तो काटने पर हमारा आंसर निकल कर आता है 1250 किलोमीटर। तो यहाँ सी का हमारा आंसर है 1250 किलोमीटर। अब हम देखते हैं डी, x का 70% 14 मिनट है, तो ये भी हमारे ABC की तरह ही है, तो ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे, तो इनको आपको खुद ही सॉल्व करना है। अब है हमारा प्रश्न, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो पहला है हमारा 25%, तो हम एक तालिका बनाते हैं जिसमें हम प्रतिशत लिखेंगे, भिन्न बनाएंगे उसको सरलतम रूप में चेंज करेंगे और उसका दशमलव रूप भी देखेंगे। तो पहला है हमारा 25%, तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी? प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100, तो भिन्न बन जाएगी 25/100। फिर क्या करेंगे? हम 25 से 100 में भाग देंगे, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100,
तो यहाँ हमारा सरलतम रूप क्या निकल के आ गया, 1/4। फिर हम 4 से 1 में भाग देंगे तो 4 का 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगी हमारी दशमलव। फिर हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 0.25। तो दशमलव रूप क्या आ गया 0.25। इसी प्रकार से हमारा बी है 150%। तो यहाँ भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100, तो बन जाएगा 150/100। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगी और 15 और 10 में हम 5 से भाग दे देंगे। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। तो सरलतम रूप निकल के आ गया 3/2। फिर हम 2 से 3 में भाग देंगे तो हमारा दशमलव रूप निकल के आ जाएगा 1.5। अब है सी 20%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगी 100, 20/100 भिन्न हो गई हमारी 20/100। फिर हम 20 से 100 में भाग देंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो सरलतम रूप निकल के आ गया हमारा 1/5। फिर हम 5 से 1 में भाग देंगे तो यहाँ हमारा दशमलव रूप निकल के आ जाएगा 0.2। अब है डी 5%। प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा 5/100। फिर हम 5 से 100 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1/20। तो हमारा सरलतम रूप निकल के आ गया 1/20। फिर हम 20 से 1 में भाग देंगे तो यहाँ हमारा दशमलव रूप निकल कर आएगा 0.05। अब है हमारा प्रश्न, एक नगर में 30% महिलाएं और 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? उत्तर देखते हैं। दिया है महिलाओं का प्रतिशत है 30%, पुरुषों का प्रतिशत है 40%। तो हम कुल प्रतिशत निकालते हैं। महिलाओं तथा पुरुषों का कुल प्रतिशत योग 30% प्लस 40%। 30 और 40 मिलकर कितने हो जाएंगे 70%। फिर हमसे पूछा है इसीलिए बच्चों का प्रतिशत, तो कुल प्रतिशत में से महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत घटा देंगे तो बच्चों का प्रतिशत निकल आएगा। तो कुल प्रतिशत माइनस महिलाओं तथा पुरुषों का प्रतिशत, कुल प्रतिशत कितना है हमारा 100%, माइनस महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत कितना निकल कर आया है 70%। 100% माइनस 70%, तो 100 में से 70 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 30%। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अतः बच्चों का प्रतिशत 30% होगा। अब है हमारा प्रश्न, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो हम उत्तर देखते हैं। कुल मतदाता कितने हैं 15,000। मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना है 60%। तो मतदान में ना भाग लेने वाला मतदाताओं का प्रतिशत टोटल कितने होंगे 100 में से 60 को घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा प्रतिशत 40%। तो मतदान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या निकालनी है। तो टोटल मतदाता कितने हैं 15,000 और ना करने वालों का प्रतिशत कितना है 40,000। तो मतदान ना करने वालों की संख्या के लिए क्या करेंगे 15,000 का 40% निकालेंगे। तो 40% प्रतिशत है तो बटे में क्या आएगा 100, तो बन जाएगा 40/100 गुणा 15,000। तो यहाँ बटे में है हमारी 2 जीरो, तो ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कट जाएंगी। तो 15 चौके 60 और ऊपर कितनी जीरो बची थी 2, तो कितना आ गया 6,000। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा, अतः 6,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अब है हमारा प्रश्न, मीता अपने वेतन में से ₹400 बचाती है। यदि वह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है? तो उत्तर देखते हैं। माना मीता का कुल वेतन है X रुपए।
दिया है। वेतन का 10% कितना रुपए है? 400 रुपये। तो हमें बताना है x का 10% बराबर 400। तो 10/100 गुणा x बराबर क्या है? 400। पक्षांतर कर देंगे 10/100 का। 100 भाग में है, पक्षांतर होके गुणा में आ जाएगा, और 10 गुणा में है तो पक्षांतर होके भाग में आ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा x बराबर 400 गुणित 100/10। तो 10 से 100 में भाग देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10। तो बन जाएगा 400 गुणित 10। तो गुणा करने पे क्या आएगा? 400 गुणित 10 4000। तो उत्तर आ जाएगा हमारा, अतः मीता का कुल वेतन रुपये 4000 है। अब है हमारा प्रश्न, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। इनमें से उसने 25% मैच जीते। जीते गए मैच की संख्या कितनी थी? तो उत्तर देखते हैं। टीम द्वारा सत्र में खेले गए कुल मैच कितने हैं? 20। जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है? 25%। इसीलिए जीते गए कुल मैच 20 का क्या कर देंगे हम? 25% निकाल देंगे। तो 25% प्रतिशत है तो बटे में क्या आएगा? 100। तो बन जाएगा 25/100 का है तो क्या लग जाएगा? गुणा। तो 25/100 गुणा 20। तो यहाँ हम 25 का भाग दे देंगे 100 में। 25 चौके 100। तो बटे में क्या आ जाएगा? 4। और ऊपर क्या है हमारा? 20। तो 4 से हम फिर 20 में भाग दे देंगे। तो क्या बन जाएगा? 4 पंजे 20। तो यहाँ हमारा आंसर आता है 5। तो उत्तर हो जाएगा, अतः जीते गए मैचों की संख्या 5 है। अब है हमारा प्रश्न, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ए है, बगीचे में काम आने वाली कैंची ₹250 में खरीदी गई तथा ₹325 में बेची गई। तो हम आंसर देखते हैं। कैंची का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 250 रुपये है। फिर है कैंची का विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 325 रुपये है। तो यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो हम निकालते हैं लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 325 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना है? ₹250। तो हम 325 में से 250 रुपये माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 75 रुपये। तो फिर हम क्या निकाल देंगे अब? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है? 75 रुपये बटे क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये गुणित 100। तो यहाँ हमारी 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 75 25 से कट जाएगा। 25 से कम 25 और 25 दिया 75। तो ऊपर क्या बचा? 3 गुणित 10। 3 का गुणा 10 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 30%। तो हमारा उत्तर निकल कर आ गया लाभ, अतः लाभ 75 रुपये और लाभ प्रतिशत 30% है। अब है बी, एक रेफ्रिजरेटर ₹12,000 में खरीदा गया और ₹13,500 में बेचा गया। अब हम देखते हैं आंसर। रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 13,500 रुपये। तो यहाँ क्या है ज़्यादा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो हम निकालते हैं लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारा 13,500 माइनस क्रय मूल्य कितना है? ₹12,000। 13,500 में से हम 12,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 1,500 रुपये। तो हमारा लाभ निकल कर कितना आ गया? 1,500 रुपये। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है हमारा 1,500 रुपये बटे
क्रय मूल्य है हमारा 12,000 गुणित 100। तो बटे 3 जीरो हैं और ऊपर कितनी जीरो हैं? 4। तो 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे तो हमारा बचेगा 150 बटे 12। तो 12 से हम 150 में भाग दे देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? 12.5%। तो उत्तर हो जाएगा हमारा लाभ कितने रुपए है? 1500 रुपये और लाभ प्रतिशत 12.5% होगा। अब हम देखते हैं सी। एक अलमारी रुपये 2,500 में खरीदी गई और रुपये 3,000 में बेची गई। तो हम देखते हैं आंसर। अलमारी का क्रय मूल्य कितना है? रुपये 2,500 और विक्रय मूल्य कितना है? 3,000 रुपये। तो यहाँ ज़्यादा क्या है? विक्रय मूल्य। तो क्या होगा? लाभ होगा। तो हम लाभ निकालते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 3,000 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना है? 2,500 रुपये। तो हम 3,000 में से 2,500 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? लाभ 500 रुपये। फिर हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत। तो सूत्र क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है? 500 बटे क्रय मूल्य कितना है? 2,500 गुणित 100। तो बटे में 2 जीरो से हम ऊपर की 2 जीरो को काट देंगे तो क्या बचेगा? 500 बटे 25। तो हम 25 से 500 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत? 20%। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अतः लाभ 500 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% होगा। अब है डी। एक स्कर्ट रुपये 250 में खरीदकर रुपये 150 में बेची गई। तो हम देखते हैं आंसर। स्कर्ट का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 250 रुपये है और विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 150 रुपये है। तो यहाँ हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो यहाँ क्या हुआ है? हानि। तो हम हानि निकालते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। रुपये 250 माइनस 150। तो 250 में से 150 को घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? रुपये 100। तो यहाँ हानि कितने रुपए हुई है? 100 रुपये हुई है। अब हम निकालते हैं हानि प्रतिशत। तो इसका सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितनी है? 100 रुपये बटे क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये गुणित 100। तो बटे की एक जीरो से हम ऊपर की एक जीरो को काट देंगे तो बचेगा 1,000 बटे 25। तो 25 से हम 1,000 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 40%। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा अतः हानि रुपये 100 और हानि प्रतिशत 40% होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।